প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে মুকলি কৰিলে অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনি। সমগ্ৰ দেশৰ 508টা ষ্টেচনে এই আঁচনিৰ অধীনত ৰূপ পাব। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, সাংসদ আৰু বিধায়কসকল। নিউ ইণ্ডিয়াৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ। এই আঁচনিৰ অধীনত আন্তঃগাঁথনি, প্ৰযুক্তি আৰু যাত্ৰীবাহী সা সুবিধাৰ উন্নতিৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে। এই অভিলাষী পৰিকল্পনাত ৰেল ষ্টেচনসমূহ নতুনকৈ সজাই তোলা, নতুন ৰেলপথ স্থাপন, 100% বিদ্যুৎ সংযোগ আৰু যাত্ৰী লগতে সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধিৰ দৰে বহুতো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বাবে ব্যয় হ'ব 24,470 কোটি টকা। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ উন্নয়নৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা ৰেল ষ্টেচনৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানৰ 55টা, বিহাৰৰ 49টা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 44টা, পশ্চিমবংগৰ 37টা, মধ্যপ্ৰদেশৰ 34টা, অসমৰ 32টা, উৰিষ্যাৰ 25টা, পঞ্জাৱ, গুজৰাট আৰু তেলেংগানাৰ 22টা, 21টা, ঝাৰখণ্ডত 20টা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুত 18টা, হাৰিয়ানাত 15টা আৰু কৰ্ণাটকত 13টা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নাৰেংগী ষ্টেচনো এই প্ৰকল্পৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। ইতিমধ্যে নাৰেংগী ষ্টেচনত অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনৰ माननीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल और विभिन्न राज्यों की मंत्री महोदय, माननीय सांसद, माननीय विधायक महोदय, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, अध्यापकगण, छात्र, स्पोर्ट्स पर्सन्स और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया के सभी साथी, आप सबका इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उन्होंने रेलवे को यातायात के साधन से बढ़कर जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना है। रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम माना है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की सोच का साक्षी है। इस वर्ष देश के हर राज्य को प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड रेल बजट का आवंटन किया है। पिछले 9 वर्षों में रेलवे को आवंटित राशि करीब 9 गुना बढ़कर इस साल 2,40,000 करोड़ रुपए की गई। प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट फोकस रहा है सेफ्टी, उत्तम पैसेंजर एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग। चाहे जम्मू कश्मीर में आज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बन रहा हो, कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो बनने का काम हो, देश में चल रही 50 वंदे भारत सर्विसेज का काम हो, या फिर तेजी से बन रहे मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब प्रोजेक्ट्स की देश भर में चर्चा है। इसी कड़ी में अमृत भारत स्टेशंस की परिकल्पना भी 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के संकल्प से बंधी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन था कि स्टेशन का डिजाइन ऐसा बने जो अगले 50 वर्षों की जरूरतों के लिए उपयुक्त हो। ऐसे वर्ल्ड क्लास डिजाइन्स पे काम करके आज 508 स्टेशंस का फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ले करेंगे। इसीलिए आज हर स्टेशन का पुनर्विकास इस तरह से हो रहा है कि शहर के दोनों भागों को जोड़े, स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में उभरे, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हो, सिटी बस, मेट्रो, कार, बाइक, पैदल यात्री सभी आसानी से आ जा सके, नई अर्बन स्पेसेस बने जो नागरिकों को नई सुविधाएं दे सके। हर स्टेशन पर रूफ प्लाजा हो जहां पर वोकल फॉर लोकल और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय क्राफ्ट्समैन को नए अवसर मिले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश में अपने विजन पर आधारित 508 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित ये नए स्टेशन सभी नागरिकों को डिग्निटी ऑफ ट्रैवल प्रदान करेंगे। कुल 24,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इन स्टेशनों पर बच्चे, माताएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन,
इन सब की जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविधाएं दी जाएंगी। इतना ही नहीं, स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत से प्रेरित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव मार्गदर्शन रहता है कि विरासत भी विकास भी। आज भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, हाईवेज और वाटरवेज का विस्तृत नेटवर्क बन रहा है। भारत को विकसित देश बनाने के सपने की एक मजबूत नींव है। इस बड़े बदलाव के पीछे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आपके प्रण को साकार करने के लिए हम सभी कृत संकल्प हैं। 21वीं सदी के भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तैयार हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी, आपको और सभी उपस्थित महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं और हार्दिक आभार करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के क्रम में जिन सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है, आइए नजर डालते हैं इसकी झलक दिखाती एक लघु फिल्म पर। मैं भारत का रेलवे स्टेशन, गरीब, मिडिल क्लास, साधारण लोग मेरे मेहमान होते हैं। मैं सबके लिए सोचता हूं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग धक्के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही एसी की हवा खाएगा। वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहां एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा? भले मैं देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन हूं, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा, तो वो भी केवल मुंबई, दिल्ली में होगा। कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा? भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकीकत होती थी, पर इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा, भारत के रेलवे स्टेशनों की काया पलट का। देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को। देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में नए भारत के इस सपने को नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन।
भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000 करोड़ का, जिसमें से 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दिए जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। पता है, अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते। यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, ठिठोलियाँ भी और राहत भी। सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी महान संस्कृति एवं वास्तुकला को अब प्रदर्शित करेंगे हमारे नए अमृत रेलवे स्टेशन, ताकि यहाँ खींचे जाने वाली हर सेल्फी के साथ भारत और जुड़े और जिए और खिले। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे। अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी। यहाँ एयरपोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी, प्रवेश निकास के अलग अलग द्वार होंगे। यहाँ सुंदर एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, यात्री प्रतीक्षालय होंगे। यहाँ सीसीटीवी से निगरानी होगी, फ्री वाईफाई होगा। और सोचिए, लिफ्ट और एस्केलेटर से कितने बुजुर्गों, दिव्यांगों की यात्रा सुखद होंगी। अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर ब्रेल लिपि वाले साइनेज भी होंगे। पर्यावरण को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमृत स्टेशंस। ये सभी इमारतें बनेंगी ग्रीन बिल्डिंग मापदंडों के अनुसार और समुचित प्रकाश व्यवस्था से युक्त होंगे स्टेशंस। और सभी स्टेशनों में दोनों ओर सुनिश्चित की जाएगी कनेक्टिविटी। ये नए विकसित स्टेशन सिर्फ स्टेशनों को ही नहीं, पूरे शहर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। यात्रियों की सुविधा और बेहतर मार्गदर्शन के लिए एक समान साइनेज लगाए जाएंगे। अमृत स्टेशन आइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ सिटी सेंटर भी बनेंगे। यहाँ होंगे भव्य रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, फूड कोर्ट्स। अमृत स्टेशन के जरिए ये सारी खुशियां और सुविधाएं छोटे शहरों के लोगों का भी अधिकार होंगी। प्रधानमंत्री जी के परिश्रम पर देश के विश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। आज का भारत जो ठानता है वो कर दिखाता है। उस आत्मविश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन, भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। जय हिंद। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। देश के रेल मंत्री
श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीश्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, दो मुख्य वजह हैं। पहली, आप देशवासी, भारत के लोगों ने करीब करीब 3 दशक बाद, 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वो पहली वजह। और दूसरी वजह है पूर्ण बहुमत की सरकार
उसी स्पष्टता के साथ जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णय लिए, चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए अविरत काम किया। आज भारतीय रेलवे भी इसका प्रतीक बन चुकी है। बीते वर्षों में रेलवे में ही जितना काम हुआ है, उसके आंकड़े, उसकी जानकारी हर किसी को प्रसन्न भी करती है, हैरान भी कर देती है। जैसे दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। आप कल्पना करिए स्केल। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। एक साल में भारत में आज आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। प्लेटफॉर्म्स पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं, अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। हमने देखा है इस मुफ्त इंटरनेट का कितने ही युवाओं ने लाभ उठाया है। पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी सिद्धियां हैं, जिस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है, किसी भी पीएम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करें। और जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ही लालायित होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करूं। लेकिन आज ये इतना विराट आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। साथियों, रेलवे को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है। समय के साथ ये रेलवे स्टेशन अब हार्ट ऑफ द सिटी बन गए हैं। शहर की सारी प्रमुख गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती हैं। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। साथियों, जब देश में इतने सारे नए
आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। देसी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की, आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी, वो यादगार बन जाती है। आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों को, कामगारों और कारीगरों को फायदा होगा, साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व का भी संकल्प लिया है। ये अमृत रेलवे स्टेशन उसके भी प्रतीक बनेंगे, हमें गर्व से भर देंगे। इन स्टेशंस में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की झलक दिखेगी। जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन में हवा महल, आमेर फोर्ट जैसी राजस्थान की धरोहरों की झलक होगी। जम्मू कश्मीर का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से प्रेरित होगा। नागालैंड के दिमापुर स्टेशन पर वहां की 16 जनजातियों की लोकल वास्तुकला दिखाई देगी। हर अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बनेगा। देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इन दिनों देश में एक भारत गौरव यात्रा ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी चल रही है। शायद आपके ध्यान में आया होगा, उसको भी मजबूती दी जा रही है। साथियों, किसी भी व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कि हम उसके पोटेंशियल को पहचानें। भारतीय रेल में तो ग्रोथ को रफ्तार देने का अपार पोटेंशियल है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने रेलवे में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है। इस साल के रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये बदलते भारत की वो तस्वीर है जिसमें विकास युवाओं को नए अवसर दे रहा है और युवा विकास को नए पंख लगा रहे हैं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे स्वतंत्रता सेना भी हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। कई पद्म सम्मान प्राप्त महानुभाव भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हर भारतीय के लिए अगस्त महीना बहुत विशेष महीना होता है। ये महीना क्रांति का महीना है, कृतज्ञता का महीना है, कर्तव्य भावना का माह है। अगस्त में कितने ही ऐतिहासिक दिवस आते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को
नई दिशा दी और आज भी हमें प्रेरित करते हैं। कल 7 अगस्त को पूरा देश स्वदेशी आंदोलन को समर्पित नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। 7 अगस्त की ये तारीख हर भारतीय के लिए वोकल फॉर लोकल होने के संकल्प को दोहराने का दिन है। कुछ ही दिनों बाद गणेश